अफ्रीका की सरजमीन के सबसे खौफनाक और ताकतवर जानवरों में से इस जीव का खौफ सबसे ज्यादा है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। ये है अफ्रीकी भैंसा और ये इसका एकमात्र प्राकृतिक शत्रु है। जहां ओहदे उत्तराधिकार में पाए जाते हैं और सबसे ऊंचे ओहदे वाले सदस्य ही अहम मसलों पर अपना नाम मत देते हैं, मगर खतरा महसूस होने पर एक दूसरा ही जानवर उभर कर आता है। एक ऐसा जानवर जो कि चालाकी, वफादारी और पाशविक शक्ति का मिश्रण होता है। एक ऐसा जानवर जो कि अफ्रीका के इस क्षेत्र में शेरों का मुख्य हंता है। उत्तरी तंजानिया का लेक मन्यारा नेशनल पार्क अफ्रीका में भैंसों को देखने की बेहतरीन जगह। दुनिया में भैंसे सर्वाधिक यहीं पाए जाते हैं, मन्यारा झील और एक ऊंची कगार के बीच स्थित संकरे लंबे घास थल पर चरते हुए। भैंसे अपना सारा जीवन भले ही झुंड में बिताते हों, पर ये सभी अलग अलग व्यक्तित्वों के स्वामी हैं। ये जवान भैंसा जो कि हाल ही में युवा हुआ है, अन्य भैंसों के मुकाबले कहीं ज्यादा समय कीचड़ में बिताता है। इसे पहचानना आसान है क्योंकि ये तकरीबन हमेशा ही कीचड़ में सना होता है। सींग भी अलग अलग होते हैं। इस भैंसे के सींग सारे अफ्रीका में सबसे लंबे हैं। इसके सींग चोटियों जैसे हैं। एक निचले ओहदे की भैंस है जिसका एक सींग टूट गया है और एक भैंस झुंड की अगुआ है जो कि अपने दोनों सींग गंवाने के बावजूद अपने ऊंचे ओहदे पर बरकरार है। अन्य नर भैंसों की तरह ये जवान भैंसा वास्तव में झुंड का हिस्सा नहीं है। ये महीनों अकेले घास चरता है और 6 हफ्तों के बाद मादा भैंसों के साथ हो लेता है। इस वर्ष की वर्षा ऋतु अब तक की सबसे घनघोर थी और अब गर्मियों के मौसम में मन्यारा झील अपने आम स्तर से काफी ऊंची है। वो वृक्ष जो कि आमतौर पर सूखी जमीन पर होते हैं अब पानी में खड़े हुए हैं। हालांकि गर्मियों का मौसम खत्म होने को है, फिर भी यहां घास और पानी भरपूर मात्रा में है। भैंसों को अमूमन ताजे पानी के आसपास ही रहना होता है। एक भैंसे को एक दिन में 50 लीटर से भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस झील की खूबसूरती यह है कि यह हमेशा ही मौजूद होती है और जब ये सूख भी जाती है तो आसपास और झरने भी हैं। मन्यारा में आप कभी भी सूखते हुए तालाबों को घेरे हुए प्यासे जानवरों का नजारा नहीं देखेंगे। इस वर्ष वो नहाना, पीना और खुजलाना सब कुछ एक साथ ही कर सकते हैं। भरपूर पानी और उपजाऊ मिट्टी मन्यारा को एक फलता फूलता क्षेत्र बनाते हैं, खासतौर से जानवरों की संख्या में। यहां पर हाथियों और साथ ही साथ भैंसों की संख्या अब तक की सर्वाधिक पाई गई है। अगर कोई भी अफ्रीकी जानवर अपना जीवन बिताने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह चुन सकता तो वो जगह यकीनन मन्यारा होती। सुबह का समय है। झील पर पीने पिलाने के बाद मैदानों में खाने का दौर चलता है। भैंसों का ये झुंड वास्तव में मादा भैंसों का होता है।
कहां जाना है, क्या खाना है, इस तरह के फैसले वही करती हैं। भैंसे 6 वर्ष की उम्र में चले जाते हैं। फिर वो सिर्फ थोड़े समय के लिए झुंड के साथ रहने आते हैं जब सशक्त होते हैं और संसर्ग के लिए तैयार होते हैं। भैंसों का बहुत सख्त वर्गीकरण होता है। उनका ओहदा जीवन भर बरकरार रहता है। बिना सींग वाली इस भैंस को जन्म से ही अगुआ का ओहदा हासिल है और जल्द ही ये भार अगली पीढ़ी को देगी अगर इसकी बेटी पैदा हुई तो। भैंस के ओहदे का पता इस बात से चलता है कि झुंड में वो कहां पर चरती है। मसलन ये बिना सींग वाली भैंस हमेशा आगे की तरफ होती है। वंशागत अगुआ होने के नाते झुंड को यहां लाने का फैसला इसी का था। इसीलिए हरी और ताजी घास तक ये सबसे पहले पहुंचती है। जहां अगुआ जाती है, झुंड भी वहीं जाता है। फिर चाहे कोई भी हो, उसे रास्ते से हटना ही होता है। झुंड के बाकी सदस्यों को भले ही सारे विशेषाधिकार न हासिल हों, पर सिर्फ झुंड में रहने का ही एक बहुत बड़ा फायदा है, तादाद में सुरक्षा। और मनियारा में सुरक्षा बड़ा ही अहम मसला है। अफ्रीका में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां पेड़ों में शेर पाए जाते हैं। पर यहाँ के शेर दिन की गर्मी से बचने के लिए हमेशा पेड़ों में नजर आते हैं। इससे न सिर्फ वो गुस्सैल भैंसों से दूर रहते हैं, बल्कि मक्खियों से भी बचे रहते हैं। और फिर यहाँ से जमीन पर होने वाली सारी बातों का अच्छा नजारा भी मिल जाता है। एक नौजवान शेरनी को यह नजारा कुछ पसंद नहीं आया। ये वही शिकार है जिससे आज सुबह शेरों को खदेड़ा गया था। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे गिद्धों को खाने दिया जाए। लेकिन गिद्ध काफी भारी तादाद में हैं। और फिर गर्मी भी है। बहुत गर्मी है। पर इस शेरनी की उम्र अभी कम है। जल्द ही ये जान जाएगी कि कभी कभार आलस दिखाना ही बेहतर होता है। वयस्क शेर दिन में 18 घंटे सोते हैं। वो अपनी ताकत जाया नहीं करते। मैदानों में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। सारा झुंड आराम करने बैठ जाता है, सिवाय एक के। बिना सींगों वाली अगुआ गर्भवती है और उसका समय आ गया है। वो झाड़ियों के एकांत में चली जाती है, एक शिशु को जन्म देने के लिए, जो शायद भविष्य में अगुआ बने। झुंड के बाकी सदस्य पागुर करते हैं, यानी सुबह की खाई घास को चबाते हैं। ऑक्सपैकर पक्षी अपना पेट भरने के साथ साथ साफ सफाई का काम भी कर देते हैं। कैटल इग्रेट्स मक्खियों को संभाल लेते हैं। दोपहर के विश्राम के बाद भैंसें ये फैसला करेंगी कि रात को कहां चरना चाहिए, और ये फैसला सबका मत लेकर किया जाता है। क्षेत्रीय वैज्ञानिकों को हाल ही में इस बात का पता चला है। तेज गति में ये कुछ ऐसा लगता है। ऊंचे ओहदों वाली भैंसें बारी बारी से किसी एक या दूसरी दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी होती हैं। देखने पर लगता है मानो ये कह रही हो, उस तरफ चलना चाहिए। और जब चलने का वक्त आता है, तब वो उस दिशा में चल पड़ती हैं जिस दिशा की ओर सबसे ज्यादा भैंसें बैठी होती हैं, और पक्षियों की भी सैर हो जाती है।
शाम अपने साथ ठंडक भी लाती है। नींद से जागते हुए शेरों को एक शिकार नजर आता है। वो युवा भैंसा जो कि अकेले चरने के लिए झुंड से अलग हो गया था। भैंसें उतना ही समय चरने में बिताती हैं जितना कि शेर सोने में बिताते हैं। घास में, खासतौर से गर्मियों में पाए जाने वाली घास में इतना कम प्रोटीन होता है कि जानवरों को दिन रात इसे खाना पड़ता है। जैसे जैसे सांझ ढलती है और दिन में जागने वाले चंद जानवर अपना पेट भरकर सोने की तैयारी करते हैं, चरने वाले जानवर पूरी तरह जागे हुए होते हैं। जिसे शायद खतरों से खेलना पसंद है। दिन भर सोने के बाद इन दोनों शेरों ने रात की शुरुआत भी आराम फरमाने से की है। उन्होंने युवा भैंसे के आसपास की ही जगह चुनी है और उसकी आवाज सुनते ही वो सतर्क हो जाते हैं। ये अमावस्या की काली घनी रात है। हम भैंसे और शेरों को नाइट स्कोप से देख रहे हैं, पर उन्होंने एक दूसरे को अब तक नहीं देखा है। अब देख लिया है। शेर भैंसे को या भैंसा शेरों को मार दे, अंजाम कुछ भी हो सकता है। शेर अब भी वही कर रहे हैं जिसमें वो पारंगत हैं। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तभी वो पेड़ों पर चढ़कर सोते हैं। लेकिन पक्षी सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाते हैं। और मनियारा के सैकड़ों पक्षियों में से व्हिस्लिंग डक्स झील पर दिन बिताने की तैयारी कर रही हैं। भैंसों के लिए चरने का एक और दिन पानी पीने के साथ शुरू होता है। हर एक अपने लगभग 50 लीटर की जरूरत को पूरा कर लेता है। झील तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ एक छोटा रामानंदी कछुआ खुद को खुरों के जंगल में पाता है।
अपने विराट आकार और अपार शक्ति के बावजूद भैंसे नम्र और जिज्ञासु जीव होते हैं और रामानंदी कछुए को एक फुंफकार से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। युवा भैंसा सुबह सुबह कीचड़ में नहाकर तरोताजा होकर झुंड के पास से गुजर रहा था और ये देखने के लिए रुक गया कि भैंसें प्रजनन की अवस्था में हैं या नहीं। इसकी गणना भैंसों की उच्च श्रेणी में होती है। कई हफ्ते अकेले चरने के बाद ये काफी तंदुरुस्त हो गया है और इसकी मौजूदगी अपने आप में एक अवसर है, पर उसे प्रजनन के लिए तैयार भैंसें नहीं मिल पा रही हैं। भैंसे का झुंड में ये प्रवेश कोई खास उर्वर नहीं रहा है, इसलिए वो दोबारा अकेले चरने चला जाता है। अगर यहाँ प्रजनन कार्य हो भी रहा है तो इस पहलू से हो रहा है। बिना सींग वाली भैंस जिसके साथ उसकी बहन है अपने नवजात पुत्र के साथ लौटती है। हालांकि ये नजारा वर्ष के इन दिनों में शायद ही कभी देखा जाता है। अब जब बछड़े को अपने पैरों का पता लग गया है, वो इन्हें पूरी तरह आजमाना चाहता है, पर उसकी माँ और मौसी उसे झुंड के खतरे रहित घेरे की ओर ले जाना चाहती हैं। और जब वो ऐसा कर लेती हैं, तब सभी भैंसें अपने रोजमर्रा का काम कर सकती हैं, यानी घास की तलाश में घूम सकती हैं। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, आहार की तलाश में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। झील के आसपास की घास तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अब ये सफर काफी लंबा साबित होगा, खास तौर से नए बछड़े के लिए। इन शेरों को भी किसी न किसी तरह खाना तलाशना होगा। इन्हें भी अपने बच्चों का पेट भरना है और पिछली रात कोई शिकार नहीं हुआ था। शिकार करना अब मुश्किल का काम हो गया है और दिन भर सोए रहने का आराम भी अब नसीब नहीं है। मनियारा में गर्मियों के अंतिम दिनों में ही जानवरों को थोड़ी बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। भैंसों को पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। कगार पर मौजूद घास कम पोषक होती है और उस तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, पर कम से कम यहां घास तो है और थोड़ी बहुत ऊंची घास भी है। एक वयस्क भैंसा जो कि पिछले 2 हफ्तों से झुंड के साथ चल रहा था, उसने अब अकेले ही चरने का फैसला कर लिया है। भैंसों के साथ रहने के अपने फायदे हैं, पर इससे वो व्यस्त ज्यादा रहता है और खाता कम है। अब उसे ध्यान लगाकर चरना होगा। आखिरकार झुंड को ऊंची घास का एक चप्पा मिल जाता है, लेकिन तभी मुसीबत का संकेत सुनाई देता है। एक भैंस और उसका बछड़ा झुंड से अलग हो गए थे और अब उन्हें पता चल गया है कि ऐसा करना ठीक नहीं था। वर्ष के इन दिनों में कगार पर हर तरफ शेर पाए जाते हैं, पर मदद ज्यादा दूर नहीं है। बस थोड़ी देर और अगर ये शेरों को दूर रख सकें। भैंसों का झुंड अभेद्य है और बछड़े की जान बच जाती है। शेरों को कोई और शिकार ढूंढना होगा। और फिर यहां अन्य जानवर भी तो हैं। जिनमें वो वयस्क भैंसा भी है जो अकेले चल रहा है।
अकेले चरना खतरनाक साबित हो सकता है, पर इसके पास कोई और चारा नहीं था। नर भैंसों को भरपूर खुराक पाने के लिए झुंड से अलग होना ही पड़ता है। उसे इस बात का खतरा तो उठाना ही था। आखिरकार शेरों को शिकार मिल ही गया और आखिरकार पश्चिमी कगार के ऊपर से होते हुए वर्षा के बादलों का आगमन होता है। हालांकि गर्मियों के मौसम के अंत में चंद बछड़े पैदा हुए थे, अब वो भारी तादाद में आ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां की हवाओं में हर दम नमी होती है, जहां हाल हाल तक घास नहीं थी, वहां हरी ताजी प्रोटीन से भरी घास उगाती है, जो कि दूध की पैदावार के लिए अच्छी होती है। अब झुंड को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें नहाने और पानी पीने के लिए तालाब भी नहीं जाना होगा, क्योंकि उन पर वर्षा की लगातार बौछार हो रही है। पर यह नजारा मुख्य वर्षा ऋतु के आने के पहले का है, जब कगार पर गिरी हुई सारी वर्षा झील की तरफ बढ़ने लगती है। नदियां अपने बांध तोड़ देती हैं और घास के मैदानों को अलग कर देती हैं, जिससे भैंसों को उन्हें पार करने का खतरा उठाना पड़ता है। कुछ बछड़े डूब गए हैं, पर उससे भी बदतर हालत तब होती है जब वो अपनी मांओं से अलग हो जाते हैं। इस झुंड में 500 भैंसे हैं और अगर इस बछड़े को अपनी मां नहीं मिली तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। युवा भैंसा फिर से झुंड में शामिल हो गया है, पर इस बार वो थोड़े नहीं बल्कि काफी समय के लिए इनके साथ रहेगा। सभी संकेत बिल्कुल सही हैं। मादा भैंसों का प्रजनन चक्र 2 वर्षों का होता है। प्रणय क्रिया के बाद वो 1 वर्ष गर्भवती रहती है और 1 और वर्ष बछड़े के पालन पोषण के बाद वो फिर प्रणय क्रिया के लिए तैयार होती है।
इसलिए ये नए बछड़े इस बात का संकेत नहीं है कि इनकी माताएं प्रणय क्रिया के लिए तैयार हैं, बल्कि पिछले वर्ष आए बछड़ों की माताएं तैयार हैं। लेकिन युवा भैंसे के लिए जरूरी काम पहले है। यहां भी कीचड़ है। इसे औरों के मुकाबले कीचड़ ज्यादा पसंद है, पर वो तो सभी भैंसों को पसंद होता है। जब कीचड़ सूख जाता है तो मक्खियां उसे भेद कर काट नहीं सकती, और जब वो झड़ता है तो पिस्सू उसके साथ झड़ जाते हैं। लेकिन ये बछड़े कीचड़ में लौटने के आनंद को बाद में जानेंगे। फिलहाल तो ये चलने, दूध पीने और अपनी मांओं के पास बने रहने में ध्यान लगाए हुए हैं। कम से कम इनकी माताएं इनके पास तो हैं। वो बछड़ा जो अपनी मां से बिछड़ गया था, उसका यह अंजाम निश्चित था। लेकिन शेरों को भी अपने बच्चों का पोषण करना होता है, और उनके लिए यह एक अकेला बछड़ा कुदरत की सौगात है। अब जब युवा भैंसा झुंड में अपनी जगह बना चुका है और कीचड़ में भी नहा चुका है, तो वो अपने कामकाज में जुट जाता है। रजामंद भैंसों को देखना और साथ ही साथ ऊंची घास में शेर तो नहीं, ये भी देखना। प्रतिद्वंदी भैंसों को देखना और बार बार देखना। लेकिन मादा भैंसें वर्ष की बेहतरीन हरी हरी लहलहाती घास से भरे मैदानों के सिवा हर एक चीज से बेखबर हैं। उससे भी अच्छी बात यह है कि यह घास सिर्फ भैंसों के लिए है। मनियारा के दूसरे सभी चरने वाले जानवर दूसरी तरह की घास खाते हैं, सिवाय इनके। इससे विशाल प्रतिद्वंद्वी तो शायद ही कोई हो, पर सच तो यह है कि सभी के लिए भरपूर घास है। हाथी और भैंसे एक दूसरे को परेशान नहीं करते, और फिर शेरों को भगाने में हाथी काफी काम आते हैं। लेकिन हाथियों और भैंसों के संबंध हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होते, और इस वक्त भैंसें थोड़ी परेशान लग रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक युवा हाथी नजर आया है जो कि बाकी हाथियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। भैंसें घास के उसी टुकड़े को चर रही हैं जिसे खाने का इरादा हाथी ने कर लिया है। इसलिए वो दूसरों को दिखाता है कि उसकी बात का कितना वजन है। भैंसें अपने से बड़े जानवरों का मुकाबला करने की आदी नहीं है, इसलिए घबराया हुआ झुंड पीछे हट जाता है। लेकिन इन्हें हाथियों का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में वो झाड़ियां और पेड़ों के पत्ते खाते हैं, जिससे घास के उगने के लिए जगह बनी रहती है। भैंसों का झुंड पीठ दिखाकर भागते हुए सीधे जंगलों में चला जाता है। मनियारा में हर तरफ इस तरह के वसंत वन हैं, और घबराई हुई भैंसों के लिए ये अच्छे आश्रय साबित होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहां शेर नहीं घुसते। अगर कोई शेर यहां आया भी तो भैंस उसे उठाकर पेड़ पर दे मारेगी। लेकिन अगर यहां सुरक्षा है तो घास नहीं है, बस इधर उधर थोड़ी बहुत है। इसलिए अपने स्वर्ग में भैंसें ज्यादा वक्त नहीं बिता सकती।
और ये थोड़ा वक्त भी अच्छा होता है। अपने जीते हुए घास के टुकड़े पर तेजी से चढ़ के हाथी अपनी दोपहर बिताने झील की ओर चल पड़ते हैं। हाथियों के लिए नहाने का समय खेलने कूदने और प्यार जताने का समय होता है। यहाँ वसंत वन में युवा भैंसे को निगरानी नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो ज्यादा चर सकता है। पर यहाँ भी एक दिक्कत है। पिस्सू। यहाँ बहुत सारे जानवर आराम करने आते हैं और बहुत सारे पिस्सू उनके इंतजार में होते हैं। जब वो भैंसों के पूरे झुंड की गर्मी को महसूस करते हैं तो उन पर टूट पड़ते हैं। ये वसंत वन पिस्सुओं और उनसे पैदा होने वाली बीमारियों को फैलाने वाले केंद्र हैं। पूरी तरह फूलने तक पिस्सू एक जानवर से चिपका रहता है, फिर गिर जाता है, पिए हुए खून को पचाता है और फिर दूसरे जानवर के आने का इंतजार करता है। पहले जानवर को अगर कोई बीमारी हो तो वो दूसरे को भी लग जाती है। थोड़ी सी जलन और खुजली के सिवा भैंसों को कोई खास तकलीफ नहीं होती। उनकी शारीरिक असंक्राम्य बनावट भी उन्हीं की तरह मजबूत होती है। सिर्फ कमजोर भैंसें ही मरती हैं। बहरहाल पिस्सुओं पर नियंत्रण रखने के लिए ऑक्सपेकर पक्षी तो है ही। ये पक्षी सिर्फ साफ सफाई का ही नहीं बल्कि सेहत बनाए रखने का भी काम करते हैं। हर तरह के जानवर जैसे कि नेवलों का ये झुंड आराम के लिए इन वसंत वनों में आते हैं। वन के किनारे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बबून बंदरों के इस झुंड में से सभी सही सलामत अंदर नहीं पहुंच पाए। एक जिराफ अपने बच्चे सहित इसी चुनौती के लिए तैयार हो रही है। शेरों के लिए बबून नाश्ते की तरह होते हैं। वो अब भी भूखे होंगे। भैंसों के लिए चिंता की बात नहीं है क्योंकि वो एक विशाल झुंड के रूप में वसंत वन से निकलेंगे। उन्होंने सारी दोपहर यहां बिताई है और अब शाम के समय वो सबका मत ले रहे हैं। एक बार फिर ऊंचे ओहदों पर बैठी भैंसें तय करेंगी कि झुंड को किस तरफ जाना चाहिए। जब वो एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो उठकर रात भर चरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मनियारा में भैंसे और हाथी ही दो ऐसे जानवर हैं जो रात को चरते हैं। रात को वो पास पास ही रहते हैं और खतरे के प्रति ज्यादा सतर्क होते हैं। भैंसें इस बूढ़े शेर से भी दूर ही रहती हैं, जिसने शायद असह्य भूख की वजह से एक साही पर हमला किया था। इस अवस्था में वही शेर मारा मारा फिरता है जिसे उससे कम उम्र के शेरों ने हराकर भगा दिया होता है। वो किसी भी जानवर को मारने का प्रयत्न करेगा, पर भैंसों से नहीं उलझेगा, ना ही हाथियों से। शेर कभी भी बड़े हाथियों से नहीं उलझते। जब शिकार होता भी है तो नुकसान मादा जिराफ को उठाना पड़ता है। शेर उसके बच्चे को ले गया है। सुबह का समय, भैंसें अब भी चल रही हैं। बिना सींग वाली भैंस अपने तेजी से बढ़ने वाले बछड़े के साथ है और युवा भैंसा अब भी कीचड़ में लौट रहा है। वो अन्य नर भैंसों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है, पर जब वो कीचड़ में लौटता है, झुंड आगे बढ़ने लगता है और एक दूसरा भैंसा इसका फायदा उठाता है। प्रजनन के लिए तैयार भैंसें सबसे अच्छे भैंसे के साथ प्रणय क्रिया रचाना चाहती हैं और दूसरों को वो अस्थिर रहकर अपनी नामंजूरी का एहसास दिलाती हैं। कई बार भागती भी हैं। भैंसे और भैंसें सभी जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि भैंसे अपना वर्चस्व पहले ही स्थापित कर देते हैं। ये काम बचपन में ही कर दिया जाता है, इन दोनों की तरह, जब ये इतने बड़े नहीं होते कि एक दूसरे को चोट पहुंचा सकें। वयस्क होते ही इनकी ये लड़ाई खत्म हो जाती है। इस झुंड पर पिछले 30 वर्षों से नजर रखी जा रही है और अब तक वयस्क भैंसों की सिर्फ एक लड़ाई देखी गई है। उस लड़ाई में दोनों ही मारे गए थे। इसलिए जब युवा भैंसा दोबारा झुंड में शामिल होता है, बाकी भैंसे उसे अपने अंदाज में सलाम करके हट जाते हैं। अब युवा भैंसा अकेला है, वो जो चाहे कर सकता है और इस वक्त वो ये करना चाहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, बाकी भैंसें भी उसके साथ हो जाती हैं। आखिरकार वो घड़ी आती है जब भैंसा कीचड़ से निकलकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की तैयारी करता है। वो अपने ओंठ को थोड़ा मोड़कर एक ग्रंथि को बाहर करता है, जो कि रजामंद भैंसों की गंध को भांप लेती है। फिर उसे पता लगाना होता है कि ये गंध कहां से आ रही है। नवजात बछड़ों वाली भैंसें इस श्रेणी में नहीं आती हैं। पर यह भैंस इस श्रेणी में आती है। ये पूरी तरह रजामंद है और उसे ये बेहतरीन भैंसा पसंद भी है।
पर भैंसे को राजी करने में उसे परेशानी हो रही है। उसका बर्ताव ऐसा है मानो ये भैंस वहां है ही नहीं। उसका बछड़ा 1 वर्ष का है और उसे अभी प्रणय क्रिया रचानी होगी। वर्ष के इस समय 1 वर्षीय बछड़े की मां के सामने 2 अहम काम होते हैं। एक है प्रणय क्रिया और दूसरा है बछड़े का स्तनपान। भैंस का बछड़ा अपने अनोखे तरीके से स्तनपान करता है। वो पिछले पैरों के बीच में घुसकर दूध पीने के पहले अपनी मां को सर से मारता है। जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता है, इस मार में जोर भी बढ़ता जाता है और उसके छोटे छोटे सींग भी होते हैं। इसलिए जब भैंस इस सब को रोकना चाहती है तो वो बस बैठ जाती है और बछड़े की बात नहीं सुनती। इस वर्ष पैदा हुए बछड़े की मां को भी परेशानी हो सकती है। कभी कभार कोई दूसरा बछड़ा भी दूध पीने के लिए उसे तंग कर सकता है। दूसरे बछड़े को हटाकर अपने बछड़े को दूध पिलाने के प्रयास में वो गोल गोल घूमती रहती है। आखिरकार वो दूसरे बछड़े को उसकी मां की ओर भेज देती है। युवा भैंसा अब भी अपनी तलाश में लगा है, पर अब वो और जारी नहीं रख सकता। वो ठीक तरह से चर नहीं पा रहा और अगर वो ज्यादा देर रुक गया तो कमजोर हो जाएगा और भैंसें उससे कतराने लगेंगी। इसलिए विदा लेने का वक्त आ गया है। एक आखिरी सुगंध लेकर और एक आखिरी नजर फिराकर वो चरने के लिए निकल पड़ता है। पूरे वर्ष वयस्क नर भैंसों के बीच एक तरह का चक्र चलता रहता है। जब एक अपनी सेहत बनाने के लिए झुंड से बाहर निकलता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये एक बड़ा सा साफ सुथरा भैंसा है जिसकी लहराती हुई लाल पूंछ है। अब हवा को सूंघने की और भैंसों का मुआयना करने की इसकी बारी है। ये अभी अभी झुंड में लौटा है और इतने दिनों तक शेरों का खतरा उठाकर अकेले चरने के बाद ये काफी तंदुरुस्त है। अब झुंड में ये फिर से महफूज है। जहां तक हमारे युवा भैंसे का सवाल है, वो दोबारा शेरों के बीच है। शेरों का झुंड उतना बड़ा नहीं था और इस भैंसे की गिनती तो विशाल भैंसों में होती है। और यहां पर झुंड का शेरों को दूर रखने का कार्य उसके बगैर भी जारी है। भैंसों के पास उनके बछड़े हैं, उनके ओहदे हैं, उनके मत देने के तरीके हैं, उनकी हरी हरी घास है और उनके आने जाने वाले भैंसे हैं। एक खतरों भरी दुनिया में इन्होंने कायदा बरकरार रखा है।